नीति में जिस तरह की गिरावट आई है, ऐसी गिरावट मैंने 50 साल में नहीं देखी। और राजनीति में मैं तो यह कहूँगा कि भगवान जिससे रूठ जाए, माँ जिससे रूठ जाए, उसकी मति हर लेते हैं। और ये कांग्रेस का पतन की शुरुआत है कि इस तरह का महिला के खिलाफ इस तरह के टुच्चा बयान देना। और नवरात्रि के इस पावन पर्व के अवसर पर जब पूरा देश नवरात्रि में माता की पूजा कर रहा है और माता महिला के रूप में उसका अपमान करना, और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि जिस महिला के लिए, इमरती देवी के लिए अपमानजनक शब्द उन्होंने उपयोग किए, उनके मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री थी, लेकिन उनकी गतिविधि, उनकी कांग्रेस की नीति रीति के विरोध में यदि वो महिला गई तो उसके खिलाफ इस तरह के टुच्चे बयान देना वास्तव में कांग्रेस की मति हर ली है। और इसका परिणाम निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले जो चुनाव हैं, उस चुनाव में ये लोगों को देखने को मिलेगा। महिला वर्ग इस सारी घटना से बहुत आक्रोशित है और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा वोट का प्रतिशत महिलाओं का कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा। क्योंकि कभी वो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को नंगा भूखा, और कभी महिलाओं के लिए इस तरह अपमानजनक शब्द उपयोग कर रहे हैं। ये वास्तव में कांग्रेस के पतन की शुरुआत है। और निश्चित रूप से यदि महिलाओं का अपमान जिस तरह से किया है, आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। और ख़ास करके महिला के साथ साथ अनुसूचित जाति की महिला, जिसने पंचायत से लेकर अनेक चुनाव लड़े, जनता ने उसे आशीर्वाद दिया और वो लगातार विधायक रही है, मंत्री रही है। ऐसे इस सम्मानी पद पर होने के बाद जिस तरह का टुच्चे शब्दों का कमलनाथ जी ने उपयोग किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस का पतन है। राजनीति में बहुत गंभीरता रखना चाहिए। हम तो भाई तुलसी सिलावट के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वे हमारे साथ 83 में पार्षद थे। उन्होंने इस शहर के विकास के लिए कभी भी राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं किया। हमेशा शहर के पक्ष में सरलता, सहजता, सबसे मिलना, सबके दुख सुख में जाना, और कभी भी उन्हें विधायक का, मंत्री का अहंकार नहीं रहा। हम छात्र राजनीति से उनके साथ में रहे हैं और मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि वे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और वे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह दूध में शक्कर घुलती मिलती है, इस तरह भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो बहुत बड़े मतों से विजयश्री प्राप्त करेंगे। और निश्चित रूप से उनकी विजयश्री प्राप्त करने से इंदौर का बहुत बड़ा हित होगा। इंदौर का विकास जिस तेज़ी से चल रहा है और तेज़ी से इसका विकास बढ़ेगा। निश्चित रूप से वो कैबिनेट में मंत्री रहेंगे और मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश के साथ साथ सबसे पहले इंदौर और सांवेर के विकास में उनकी अहम भूमिका रहेगी।